आज की इस वीडियो से हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भेषज कल्पना के बारे में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। भेषज कल्पना आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को हम डॉक्टर अनुज कुमार राय और डॉक्टर दिनेश कुमार राय द्वारा लिखित पुस्तक के द्वारा वर्णन करेंगे। तो इसी बुक का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम मान प्रकरण है, उसी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसी चैप्टर के परिचय से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मान शब्द की निरुक्ति। तो जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले श्लोक लिखा है, अमरकोश नाम के ग्रंथ से इसे लिया गया है, जिसके अंदर लिखा है मीयते नेनेति मानम, जिसका अर्थात अगली लाइन में लिखा है वह माध्यम जिसके द्वारा मापा या तोला जाए उसे मान कहा जाता है। किसी भी चीज के भार को तोलने के लिए, किसी भी प्रकार के लिक्विड द्रव्य को सही प्रकार से मापने के लिए जो यूनिट्स का यूज किया जाता है, उन सभी यूनिट्स को यहाँ पर मान कहा जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पर लिखा है मान का महत्व। तो इसके बारे में लिखा है मान की महत्ता के बारे में प्राचीन आयुर्वेदीय संहिताओं में विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। चरक संहिता रस विमान अध्याय में आचार्य चरक ने मान के महत्व को समझाते हुए कहा है। तो इस प्रकार से आगे पूरा श्लोक जो है दिया गया है, जो कि आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। तो उसके पहले मान के महत्व में जो लिखा है कि मान की बहुत महत्वता है, जिसके बारे में प्राचीन आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं, जहाँ ग्रंथ हैं, उनमें विस्तृत रूप से यानी कि बहुत विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। तो इसी चीज का यहाँ पर श्लोक के अंदर आगे वर्णन किया गया है, जिसका अर्थात आगे लिखा है दोष वात आदि। तो इसमें वात, पित्त और कफ दोष होते हैं। उसके बाद भेषज यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें औषधि को भेषज के नाम से लिखा जाता है। इसके बाद देश है, जिसको भूमि या किसी खास क्षेत्र के नाम से यहाँ पर लिखा जा सकता है, या हमारे मानव शरीर को देश के नाम से भी आप जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा है काल। तो काल जो होता है समय को कहा जाता है। उसके बाद बल यहाँ पर है, जो कि हमारे शरीर का बल हो सकता है, या उसके बाद हमारे शरीर को जो रोग लग जाता है या व्याधि है, उस व्याधि के बल को भी यहाँ पर बल के नाम से लिखा जाता है। उसके बाद शरीर यहाँ पर लिखा है। तो शरीर सार, सार जो होता है हमारी धातुओं के अनुसार होता है कि हम किस प्रकार के सार से युक्त होते हैं। उसके बाद आहार यहाँ पर लिखा है कि हम कैसा आहार खाते हैं और कितना खाते हैं। उसके बाद साथ में, तो कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर जब हमें पोषण देना शुरू कर देती है, तो उसी चीज को साथ में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर सत्व आता है, जिसको यहाँ पर हमारे लिए जो है एक प्रकार से पूर्णता, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सही है तो उसके गुणों को हम सत्व गुण के नाम से भी जानते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर सत्व के नाम से लिखा गया है। इसके आगे प्रकृति है। तो ये दोषों के अनुसार यानी कि वात, पित्त, कफ, या प्रकृति किसी की गर्म या सर्द भी हो सकती है, यानी कि गर्म या ठंडी भी हो सकती है। तो इन सभी प्रकार की अवस्था का सम्यक ज्ञान यानी कि संपूर्ण ज्ञान जब तक किसी चिकित्सक को नहीं होता, तब तक ना तो औषधि निर्माण ढंग से हो पाता है, ना ही चिकित्सा का कार्य हो पाता है। क्योंकि अगर औषधि ही सही प्रकार से नहीं बनी होगी, सही मात्रा में नहीं होगी, उसकी रेशो, उसकी क्वांटिटी अच्छे से नहीं बनी होगी, तो चिकित्सा कार्य करने में भी मुश्किल होती है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद लिखा है अतः मान के सम्यक ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मान जो होता है किसी भी यूनिट की मेजरमेंट होती है। तो चाहे वो मेजरमेंट किसी भी प्रकार की औषधि की हो, या उसकी क्वांटिटी
जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट की होती है, किसी भी औषधि के अंदर जो रेशो होती है एक औषधि की दूसरी औषधि के साथ, तो उन सभी को यहाँ पर जो है अच्छे से पता होना चाहिए, तभी कोई भी चिकित्सक जो है सही प्रकार से चिकित्सा कर सकता है। तो उसके बाद आगे एक श्लोक लिखा है जिसको आचार्य षडांगर के अनुसार लिखा गया, यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें लिखा है ना मानेन विना युक्ति द्रव्याणा जायते क्वचित अत प्रयोग कार्यर्थ मान मत्रोच्यते मया। तो इसी श्लोक को यहाँ पर आचार्य षडांगर के द्वारा लिखा गया है। जिसके बाद आगे अगले पेज पे यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मान के ज्ञान की आवश्यकता पर जोर देते हुए आचार्य षडांगर ने कहा है कि जब तक द्रव्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी औषध कल्पना एवं रोगी के अनुसार औषध मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक औषधि निर्माण एवं चिकित्सा कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज को आचार्य षडांगर ने भी काफी महत्वता देते हुए बताया है कि मान का क्या महत्व होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक द्रव्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यानी कि कौन सा द्रव्य किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को कैसे देना है, किस प्रकार से रेशो में देना है, किस क्वांटिटी में देना है, जब तक इन सभी चीजों की संपूर्ण जानकारी या औषध की कल्पना, तो औषधि कैसे बनानी है, किस प्रकार की विधि से बनानी है, और रोगी के अनुसार औषध की मात्रा, तो रोगी के अनुसार रोग को यहाँ पर देखा जाता है कि उसकी मात्रा कैसी है, वो बलशाली रोग है या निर्बल रोग है, या उसके अनुसार रोगी बलशाली है या वो निर्बल है। तो उसी के अनुसार औषधि की मात्रा का ज्ञान किया जाता है कि किस प्रकार से औषधि को दिया जाना चाहिए। जब तक ये सभी औषध निर्माण की जो विधियां हैं वो नहीं पता होंगी, तब तक कोई भी चिकित्सा कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता। तो यही चीज आचार्य षडांगर ने भी बहुत जोर देकर यहाँ पर बताई है। तो उसके बाद मान के महत्व के बाद हमारे पास हेडिंग आता है मान के भेद का। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग के अनुसार यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार एक श्लोक दिया गया है, मानंच द्विविध प्राहु कलिंग मागध तथा कलिंग मागध श्रेष्ठ में मान विदो विदु। तो इसमें अर्थात में लिखा है आचार्य चरक ने दो प्रकार के मान का उल्लेख किया है, एक मागध मान है और दूसरा कलिंग मान है। तो ये दो प्रकार के मागध मान और कलिंग मान जो है आचार्य चरक के अनुसार लिखे गए हैं। उसके बाद आगे लिखा है प्राचीन काल में जो शासक बलवान होता था उसी के बनाए हुए नियम कानूनों का पालन किया जाता था, क्योंकि मगध का शासक बलशाली था, इसीलिए उस समय प्रचलित मानों में क्षेत्र अनुसार मागध मान को श्रेष्ठ माना गया था। तो जिस प्रकार से प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि जिस क्षेत्र का जो राजा सबसे ज्यादा बलशाली होता था, तो उसी के अनुसार जो है सभी प्रकार के मान प्रचलित होते थे, उन्हीं मानों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। तो उसी के अनुसार आचार्य चरक ने यहाँ पर बताया है। तो उसके बाद आगे मान की कुछ अन्य भेद यहाँ पर बताए हैं। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर श्लोक लिखा है पौतव द्रव्यम पाय मिति मान आर्थक त्रयम, जो कि अमर कोश से लिया गया है। तो इसमें आगे लिखा है कोशकारों के अनुसार मान के तीन अन्य भेदों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहला नाम पौतव मान का आता है, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में मेयर्स ऑफ वेट यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें आगे वर्णन में लिखा है ठोस द्रव्यों को तोलने के लिए, किसी भी ठोस वस्तु को तोलने के लिए ग्राम, किलो या किलोग्राम आदि का यूज किया जाता है। तो उसी यूनिट को यहाँ पर मेयर ऑफ वेट या पौतव मान के अनुसार लिखा है। तो इसमें दूसरा पॉइंट द्रव्यमान का है, जिसे इंग्लिश में मेयर्स ऑफ कैपेसिटी यहाँ पर लिखा गया है, जिसे द्रव्य पदार्थ को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो जिसमें जल आदि या दूध आदि को नापने के लिए लीटर
आदि का यूज किया जाता है, तो उसी चीज को यहाँ पर मान का दूसरा भेद द्रव्यमान लिखा गया है। तीसरे भेद में पायमान को लिया है, जिसे इंग्लिश में मेजर्स ऑफ लेंथ के नाम से लिखा गया है। तो इसमें हम लंबाई, चौड़ाई आदि नापने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, अभी तक के लिए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो इसी प्रकार की आयुर्वेद के शास्त्रों से रिलेटेड जानकारी को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।